हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 9th की इस सिलेबस के अंतर्गत मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। इससे हम पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 पर कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम इसके मेन फार्मूले पर डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। जब भी कोई भिन्न दी रहती है तो उस भिन्न में हम हर का परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है। हर के परिमेयकरण का मतलब है कि जो हमारे पास हर वाली संख्या है वो अपरिमेय दी रहेगी और उसको हमें परिमेय बनाना है। अपरिमेय जैसे आपके पास अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। मेनली आपके पास रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय, रूट 5 अपरिमेय और रूट 7 अपरिमेय, रूट 11 अपरिमेय। ये सारे क्या हैं, अपरिमेय हैं। और अगर इनके साथ कोई अपरिमेय अन्य संख्याएं अगर और असंख्याएं परिमेय होती हैं, यहाँ से ऊपर को भी कुछ पर संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ठीक है। लेकिन इससे नीचे की जब हम बात करें, जैसे रूट 4 है या रूट 6 है, ये सारी परिमेय हैं। लेकिन किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जब परिमेय संख्या जोड़ दी जाती है तो वो भी अपरिमेय हो जाती है, ठीक है। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या को अगर हम चिपका दें, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर दें, तो वो भी पूरी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। अब हम उसका परिमेयकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ये रूट 7 है, ये अपरिमेय है, लेकिन इसको हमने क्या बनाना है, परिमेय बनाना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, अंश व हर में रूट 7 से क्या कर देंगे स्टूडेंट, गुणा करने पर, ठीक है, रूट 7 से गुणा करने पर, ठीक। अब देखिए क्या होने वाला है, 1/रूट 7 हो जाएगा, मल्टीपल ऊपर भी रूट 7 से मल्टीपल कर दो, नीचे भी रूट 7 से मल्टीपल कर दो। इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। अब कैसे होता है परिमेयकरण, अभी देखें, नीचे वाली संख्या अनरूट हट जाएगा अपने आप ही। तो देखें कैसे हुआ, ये देखिए आप समझिए कि रूट 7 × 1, अब जब बीच में गुणा है तो इट मीन्स ये ऊपर वाला ऊपर से इंटू हो जाएगा, तो रूट 7 ये हो जाएगा, ठीक है। रूट 7 × 1 रूट 7 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए रूट 7 और रूट 7 को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जब भी अनरूट के अंदर दोनों संख्या सेम होती हैं, जैसे रूट A × रूट A, अगर इनको गुणा करें तो आंसर A आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको हम कह सकते हैं रूट A का स्क्वायर। स्क्वायर का तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट, ये आप जानते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या 2 बार, ठीक है। तो सेम संख्या 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, केवल A बचेगा ना। तो ऐसी जब कोई संख्या होती है तो उसमें वो संख्या आंसर आ जाती है। अब यहाँ पर रूट 7 और रूट 7 मल्टीपल होंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा। तो हो गया ना हर का परिमेयकरण। यानी कि यहाँ पर जो नीचे हर वाली संख्या वो क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। 7 क्या है, परिमेय संख्या है। अभी रूट 7 था तो अपरिमेय था। अब यहाँ पर रूट 7 ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि हर वाली संख्या जो अपरिमेय है उसको क्या बनाइए, परिमेय बनाइए। तो यहाँ रूट 7 को 7 बना दिया, ऊपर वाला रूट 7 आया, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही ले लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन इसी का। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये आपके पेपर में 3 मार्क्स का आता है, इसको भी आपने ध्यान देना है। कभी कभी यही प्रश्न जब पेपर बहुत सरल बनता है तो ये प्रश्न 6 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको 3 नंबर के हिसाब से तो इसको तैयार करना ही होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 6 दिया गया है। अब देखो रूट 7 अपरिमेय है, रूट 6 तो परिमेय है, लेकिन इसका अगर हम रूट निकालते तो निकल जाता है, लेकिन इसका जो है दशमलव आते रहता है ना। ये जो है अशांत आवर्ती रहता है, तो इसलिए ये अपरिमेय हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। अब यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, इसमें तो खाली रूट 7 था तो ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ ऐसा नहीं कि इसी से मल्टीपल कर दो ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, समझना, रूट 7 माइनस रूट 6, इसको मल्टीपल करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 से, समझे। और यहाँ भी रूट 7 प्लस रूट 6 से, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जो बीच में चिन्ह होगा वो चिन्ह आपका बदल जाएगा किसी भी प्रश्न में हो,
A to Z कोई भी हर का परिमेयकरण का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, उसमें आपने हर की जो जो चिन्ह है बीच का, उस चिन्ह को बदल देना है, लेकिन चिन्ह जो है उनके बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई चिन्ह था ही नहीं, तो इट मीन्स हमें √7 से ही करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर कोई प्लस माइनस के बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसलिए ये डिफरेंस इसमें होता है। अब हम इससे अगर इसको इंटू कर देंगे, 1 को तो इंटू करेंगे तो क्या रहेगा स्टूडेंट, तो √7 प्लस √6 आएगा। और नीचे देखिए आपका a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ना, फॉर्मूला बन गया बिल्कुल a माइनस बी जैसा दिख रहा है ना आपको, a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और इंटू a प्लस बी, देखो इसको a माना था, इसको b माना था, प्लस आ गया बीच में, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ओके, चलिए फिर बात करते हैं यहाँ से, तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, और नीचे देखिए इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से भी रूट कैंसिल, तो हमारे पे क्या बचा 7 माइनस 6, तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो √7 प्लस √6, ये तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 रह गया, बस यही हो गया आंसर। या आप अगर 1 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उतना ही आंसर आता है, तो सीधे सीधा हम इसको √7 प्लस क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो हो गया ना हर का परिमेयकरण, ये संख्या क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, है ना स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड हम ले लेते हैं 1 अपॉन हम ले लेते हैं √5 प्लस √2, ठीक है, √5 प्लस √2 ले लेते हैं। अब मैं इसको परिमेयकरण कर रहा हूँ सीधे सीधे, आप इसको इसी प्रकार लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। फिर देखो, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने पहले इसी को उतार लेना है और फिर गुणा कर देना है। किससे गुणा होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके, √5 माइनस √2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, √5 माइनस √2 से नीचे भी गुणा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, यहाँ तो सर ने प्लस लगाया था। तो यहाँ प्लस इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ इनके बीच में पहले से माइनस था, जब यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यस, तो यहाँ से देखिए √5 माइनस √2 को मल्टीपल करेंगे तो √5 माइनस √2 ये हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर वही चीज़ √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे यहाँ पहुँच जाता है स्टूडेंट √5 माइनस √2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, तो √5 माइनस √2 तो रहेगा ही ऊपर, नीचे 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हो गया ना स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये बन गया हमारा हर का परिमेयकरण, यहाँ पर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, नए एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 में हम कुछ फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे, इनको जिनको हम कहते हैं घातांक के सूत्र। घातांक के सूत्र जिनको आप नोट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपने, हर के परिमेयकरण वाला चौथा क्वेश्चन भी करोगे आप, ठीक है। अब घातांक के सूत्र क्या होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट यदि a की घात m इंटू a की घात n हो, ठीक है, ये आप वैसे क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, करा चुका था मैं वहाँ पे, a की घात m इंटू a की घात n हो तो गुणा करने पर घात आपस में जुड़ जाती है, यानी कि नीचे की संख्याएं सेम हो तो ऊपर की घात जुड़ जाती हैं, तो यहाँ आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा पहला। सेकंड है यदि आपके पास a की घात m भाग देना है a की घात n से, ठीक है, ये क्या था आपस में गुणा था, ये भाग है, तो भाग में क्या हो जाता है, चिन्ह उल्टा आ जाता है, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा हो गया नंबर थर्ड, यदि a की घात m को हमें करना है होल घात n से, a की घात m तो है ही, उसको फिर से ऊपर से घात n है, तो ये हो जाता है a की घात m गुणा n, देखो एक घात थी पहले ही,
फिर उसके बाद दूसरे बाहर से होल घात हो गई, तो इट मीन्स ये दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। चौथा आपका है यदि a की घात m इंटू बी की घात भी m है। देखो a की घात भी वही चीज़, b की घात, दोनों की घात सेम है लेकिन नीचे की संख्या अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में नीचे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी और इसकी टोटल घात कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, और लास्ट आपका जो है किसी की घात अगर 0 होती है ना स्टूडेंट, तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये भी आपको घातांक के अंतर्गत याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम इनके अन्य क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियोस पसंद आएगी और आप लोग इसी के हिसाब से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन जो चीज़ पढ़ी जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके माइंड में घुस जानी चाहिए। उसके लिए आपको कैसे होगा, आपको उसके लिए कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है ना, जैसे हर का परिमीकरण हमने कराया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको आज आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन केवल हैं और 2-3 उदाहरण हैं आपके बुक में। आप बुक में उदाहरण देखिए, पीछे पहले चैप्टर से पहले जो उदाहरण है उनको भी करिए और इन क्वेश्चंस को भी करिए अपनी फेयर कॉपी में बढ़िया तरीके से, और तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगी और क्वेश्चन आपको 100% समझ में आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से और अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इसको शेयर कीजिए और उनसे भी तैयारी करने के लिए उनको मोटिवेट कीजिएगा। अपने साथियों की हेल्प करना सबसे बड़ी समझदारी कहलाती है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।